हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए की वैकेंसी के बारे में और सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है और आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के रिगार्डिंग आपको बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे मैटर मिलने वाला है। हम इस सेशन के बाद जो है हमारे पुराना जो पीवाईक्यू है उसको जो है सोल्व करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पता लग सके आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो और सिलेबस का पैटर्न या एग्जाम पैटर्न क्या है। तो चलते हैं आगे। तो हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें आपका अनरिजर्व की, जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है जो यूपी के नहीं है, यूपी के बाहर के, वो जनरल कैटेगरी के लिए जो है एलिजिबल है। और जिन्होंने पेड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेड दिया हुआ है, तो वो एलिजिबल है इसके लिए। उसके बाद एससी की बात करें 213 213, उसके बाद एसटी की 6, उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो आपका 573 जो है वैकेंसीज रहने वाली है। और ईडब्ल्यूएस की आपकी 275 जो है 275 वैकेंसीज रहने वाली है। और टोटल की अगर हम बात करें साथियों, तो टोटल हमारी 2700 प्लस जो है वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से वैकेंसीज का था। अब जान लेते हैं अपन कि इसका जो है एग्जाम पैटर्न क्या है। तो तीन पार्ट्स में इन पेपर्स को डिवाइड किया गया है। तो तीन पार्ट्स में अगर हम बात करें, फर्स्ट आती है आपका पार्ट वन में क्रॉप साइंस, जो एग्रोनॉमी आप मान सकते हो। ठीक है, क्या मान सकते हो, एग्रोनॉमी आप मान सकते हो। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें 25 क्वेश्चंस आएंगे और 25 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस रहने वाले। बायोटेक, प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स के ये रहने वाले। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आएंगे आपके 15 और 15 मार्क्स का रहने वाला है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के क्वेश्चन आपके 5 आएंगे और 5 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स की, तो आपका 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 नंबर का ये रहने वाले है। उसके बाद डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, 5 नंबर का 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो आपको जो कंप्यूटर का जो नॉलेज है, कंप्यूटर के रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। उसके रिगार्डिंग जो है आपको 15 क्वेश्चंस आएंगे 15 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपका जनरल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जनरल इंफॉर्मेशन आपका यूपी के रिगार्डिंग आपको पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, ज्यादा बड़ा जो है पूरा चीजें नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स के। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री है, सारी चीजें तो यहाँ का बहुत ज्यादा है, यूपी का ज्यादा नहीं है। आपको जो मार्केट में बुक्स आती है जो आपका जनरल एग्जाम्स के लिए, वो आप परचेस कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब हम बात करें कि पेपर कितने मिनट का रहने वाला है, तो 120 मिनट का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा और टोटल 100 मार्क्स का और 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले। देन नेक्स्ट बात करते हैं सिलेबस का, थोड़ा सा और इन डेप्थ की बात कर ले। पार्ट वन में आपका क्रॉप साइंस या एग्रोनॉमी मैंने आपको कहा था। ठीक है, पार्ट वन में बात कर लेते हैं अपन। तो आपका फर्स्ट रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, मेजर सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप, स्पाइसेस एंड फोडर, फ्रूट एंड फ्लावर। और उसके बाद आपका वेजिटेबल क्रॉप्स, ग्रोइंग इन द स्टेट एंड द मेजर क्रॉप प्रोडक्शन टेक्निक एंड एग्रो प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो आपका सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, मिलेट्स, फाइबर, कैश क्रॉप, स्पाइसेस, फोडर्स और फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की आपकी कल्टीवेशन और प्रैक्टिसेस जो है आपको पढ़नी होगी। पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ प्रोड्यूस, जो भी हमारे पास प्रोड्यूस होके आएगा उसका पीएसटी का एक ब्रांच है आपकी हॉर्टिकल्चर की, उसके रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेस आपको देखनी होगी। ठीक है, ये सारे पीएचडी का ही है। उसके बाद आपका प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, फार्मिंग के टाइप कौन कौन से, जैसे आपका ड्राई फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद आपका मिक्स फार्मिंग। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। उसके बाद टाइप्स एंड द इंपोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड सोशियो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस या यूज। उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ सीड, टाइप्स ऑफ सीड एंड इट्स प्रोडक्शन मेथड्स आपको पढ़ने होंगे। मेथड्स ऑफ सीड ट्रीटमेंट एंड इट्स इंपोर्टेंट आपको पढ़ना होगा। बेसिक प्रिंसिपल, स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन। नेम द मेजर कंपोनेंट ऑफ केमिकल यूज्ड इन पेस्ट कंट्रोल और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा। देन उसके बाद बात करें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज ऑफ मेजर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट। उसके बाद प्रिंसिपल एंड सिस्टम्स ऑफ द प्रोड्यूस स्टोरेज एंड फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी प्रोड्यूस एंड द स्टोरेज एंड इट्स मैनेजमेंट आपको पढ़ना होगा। देन नेक्स्ट बात करें बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग, जो इंपोर्टेंट है आपका बेसिक पूरा आपको पढ़ना होगा। प्लांट फिजियो में लगभग सारा ही आ गया।
फोटोसिंथेसिस आ गया, रेस्पिरेशन आ गया, यूपरेशन और प्लांट एनाटॉमी एंड मेटाबॉलिज्म, सारा जो है आपका साइकिल्स वगैरह, रेस्पिरेशन वगैरह, एंजाइम वगैरह सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है ये आपको बेसिक सा पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई अंदर नहीं दे रखा है तो आपको इन डेप्थ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा एग्रीकल्चर की बड़ी नहीं है तो बेसिक सब अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन की बात करें तो आपका properties and components of soil, process of soil formation and types of soil erosion and its conservation technique आपको पढ़नी होगी। उसके बाद essential nutrient आपको पढ़ने होंगे और उनके रोल और उनके deficiency symptoms। उसके बाद classification of fertilizer जो है आपको पढ़ना होगा and its nutrient content and method of application आपको पढ़ने होंगे। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें उसके टाइप्स, इंपोर्टेंस एंड रोल इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद सोइल माइक्रोबायोलॉजी एंड मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन ये आपको पढ़ना होगा। सोइल सर्वे के रिगार्डिंग आपको पढ़ना होगा। उसके बाद आपका इरिगेशन के जो है सोर्सेस, मेथड्स और इंपोर्टेंस आपको पढ़नी होगी। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मेथड्स अगर हम बात करें ड्रेनेज के वो आपको पढ़ने होंगे और वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद बात करें, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा सिलेबस है पर अभी हम इसका जो है तोड़ आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको कवर कर सकते हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड रूरल मैनेजमेंट। उसके बाद बात करें एक्सटेंशन मेथोडोलॉजी, ऑडियो विजुअल एड्स, क्लासिफिकेशन एंड देयर इंपोर्टेंस। उसके बाद ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, इंपोर्टेंस क्या है और टाइप्स क्या है। डिफरेंट प्रोग्राम से आपके वो पढ़ने होंगे। स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड स्टेट इन द रन ऑफ द वेलफेयर फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक। तो आपको यूपी की स्कीम्स पढ़नी होगी। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ऑफ यूपी, क्या रोल है आपके 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे ऑफ यूपी के पे, ठीक। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लांट फॉर द एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल्स एंड एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स और आपका प्रिंसिपल एंड इंपोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। और उसके बाद एमएसपी आपको पढ़नी होगी और एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है वो पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद बात करें डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की तो आपको डिफरेंट ब्रीड्स पढ़नी होगी सारे डोमेस्टिक एनिमल्स की। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, एनिमल ब्रीडिंग क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, एपीकल्चर और सेरी कल्चर के बारे में। मेजर डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स आपको पढ़ना होगा, डायग्नोसिस एंड देयर ट्रीटमेंट्स आपको पढ़ना होगा। तो ये बेसिक सा हमारा एग्रीकल्चर का सिलेबस था। उसके बाद पार्ट 2 में आता है आपका कंप्यूटर की नॉलेज। क्या आती है कंप्यूटर की नॉलेज, तो बेसिक है हार्डवेयर क्या होता है, इनपुट क्या आउटपुट क्या होता है, आपका आईपी एड्रेस क्या होता है, उसके बाद आईटी गैजेट्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद क्रिएशन ऑफ ईमेल आईडी एंड यूज, बेसिक जो नॉलेज है प्रिंटर्स को कैसे ऑपरेट करते हैं, जो आपको डिपार्टमेंट में काम आने वाली चीजें जो है आपको पढ़नी होगी। तो बेसिक्स है इसकी हम आपको एक पीडीएफ दे देंगे जिसमें आपका काम हो जाएगा और उसको अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक। ज्यादा आपको इसका लोड नहीं लेना है। पार्ट 3 में आती है यूपी की आपकी जनरल इंफॉर्मेशन या हम जनरल नॉलेज की बात करें तो आपको ये बेसिक सा जो है हम इसका भी आपको सोर्स बता देंगे और जो है ये आपको खुद करना होगा। अब बात करते हैं हम आपके लिए क्या लाए, तो हमारा 1 अप्रैल से जो है आपका बैच स्टार्ट हो रहा है यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए का। और इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, डेली क्लासेस और आपका नोट्स आपको मिल जाएंगे। देन उसके बाद मोड ऑफ टीचिंग हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि हिंदी मीडियम वालों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्लस कंप्यूटर जो है का सिलेबस जो हमने बताया, 2 पार्ट 1 पार्ट 2 हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका बैच जो है हमने इसका प्राइस रखा है साथियों, इसका प्राइस जो है 1499 रखा है, 1499 रखा है। बट आप 20 स्टूडेंट पहले 20 स्टूडेंट में आते हो तो आपको 20% का फ्लैट ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितना फ्लैट 20% का ऑफ मिल जाएगा। तो आज ही आप ज्वाइन करें यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का, आप ऐप डाउनलोड करेंगे वहां से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं और परचेस कर लो क्योंकि सीट्स लिमिटेड है 20 स्टूडेंट्स की, तो आप जाकर जो है बाय कर सकते हैं। बाकी का और भी अगर कुछ जानकारी चाहिए स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग या इसके रिगार्डिंग तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जो है पुराना जो पीवाईक्यूज है उसका सॉल्यूशन आपको लाने वाले हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं बैचेस में। 1 तारीख से जुड़ जाना और धमाकेदार तैयारी हम करेंगे और बेस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं बैचेस में। थैंक यू।